हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से यस बैंक के बारे में बात करेंगे और मुझे इस स्टॉक में बहुत ही एक अच्छी सपोर्ट लाइन देखने को मिली, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं यस बैंक के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही यहाँ पर मैं जो आपको सपोर्ट लाइन बताऊंगा, उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताऊंगा। तो ये सभी आपके लेवल्स एजुकेशन के लिए हैं और जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं दोस्तों यूट्यूब पर, वो सभी एजुकेशन के लिए। अगर आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या कर रखा है तो एक और करवा सकते हैं। उसमें आपका बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रखेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपका इन केस अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और लॉस हो जाता है तो आपको दूसरे अकाउंट में 50% का जो अमाउंट रहता है वो आपके लिए सिक्योर रहता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आज के दिन में स्टॉक में लगभग सभी स्टॉक में गिरावट रही थी और पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगे हुए थे दोस्तों। जिस किसने भी मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी कमाया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे यस बैंक के बारे में। तो आज के दिन में स्टॉक में क्या ट्रेडिंग रही है वो हम देखेंगे कि निफ्टी में बहुत भारी गिरावट थी, मार्केट डाउन था, फिर भी इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और स्टॉक अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस में चल रहा है। देखिएगा यहाँ पर 16 लाख के बाय ऑर्डर लगे हुए 18 रुपए की प्राइस पर। डिलीवरी परसेंटेज भी 40% का है, जो कि एवरेज के ऊपर है दोस्तों। और 19 करोड़ के स्टॉक में ट्रेडिंग की गई है, लगभग 20 करोड़। अब देखिएगा चार्ट। चार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि स्टॉक बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, आपको दिख रहा होगा ये लो था 17 रुपये 5 पैसे का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 17 रुपये 45 पैसे का और कल के दिन में स्टॉक ने लो बनाया था 17.75 का और आज का लो है 17.80 का। यानी कि स्टॉक ने कल के हाई को ब्रेक किया है। 18 रुपये 25 पैसे का कल का हाई था और आज का हाई देखिएगा 18 रुपये 40 पैसे का। स्टॉक में ये एक सपोर्ट लाइन है जो मैंने ड्रॉ करके आपको बताई हुई है और यही ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से भी दिख रही होगी, जो इस कैंडल के हाई से और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर लास्ट के लो को जो हमारा बना हुआ है, क्योंकि अब ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, यहाँ पर इसने लो बनाया था, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। स्टॉक ने जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है उसके हिसाब से आपको भी दिख रहा होगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है और हाई को ब्रेक करता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, फिर बता देता हूँ। 19 रुपये 20 पैसे का आपका टारगेट होना चाहिए पहला। दूसरा टारगेट आपका रहेगा इस कैंडल के लो के पास का, लगभग 20 रुपये 25 पैसे का। और उसके बाद जो लेवल रहेगा दोस्तों, आपको मैं वीकली चार्ट से एक बार बता चुका हूँ और वो लेवल था हमारा लगभग 25 रुपये के आसपास का। आपको शायद सुन के थोड़ी सी हैरानी लग रही होगी, क्योंकि मुझे बीच में ऐसा कोई भी लेवल स्ट्रॉन्ग वाला नहीं लग रहा, इसलिए मैं आपको नहीं बताया हूँ। और यही वीकली चार्ट में भी मैंने आपको कहा था कि 25 रुपये का आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद भी अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर आपका 26 रुपये का रहेगा दोस्तों टारगेट। फिर हम टाइम पर अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा हम आपको टाइम पर अपडेट करेंगे। और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो अभी स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा, इसलिए आप थोड़ा सा छोटा टारगेट लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बढ़िया प्रदर्शन मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है ये ब्रेक अभी नहीं हुआ है। स्टॉक ने हाई जरूर बनाया था पर क्लोजिंग फिर रेड कैंडल में दी। आज भी हाई जरूर बनाया था पर क्लोजिंग रेड कैंडल की तरफ दी हुई है, लो की तरफ। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखना है। और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास आते आते स्टॉक में वो पोटेंशियल शायद खत्म भी हो सकता है। तो 19-20 रुपए का आपका तो टारगेट मिल ही सकता है। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट।
वीकली चार्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनी हुई हैं जो आपको दिखाई दे रही होगी। इस वीक की जो कैंडल थी ये देखिएगा 20 रुपये 75 पैसे की थी और उसके बाद कैंडल बनी यहाँ पर रेड, फिर रेड और फिर रेड। इस दो कैंडल ने लो यहाँ पर बनाया, इसने ये लो बनाया और इसने ये लो बनाया। अब देखिएगा जो कैंडल बन रही है वह छोटी बन रही है और ये कैंडल और भी छोटी बन रही है और हाई भी इसने ऊपर की तरफ दिया है। ये वीक कंप्लीट होते होते अगर कैंडल वापस अपने हाई की तरफ जाता है और क्लोजिंग अपनी 18 रुपये 40 पैसे 45 पैसे 50 पैसे के आसपास देता है तो स्टॉक फिर बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने पिछले वीक का जो लो था उसके ऊपर ही लो बनाया हुआ है। और वीक के चार्ट के हिसाब से देखिए तो इस कैंडल का हाई देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है 17 रुपये 5 पैसे का है और यही स्टॉक ने लो बनाया है 17 रुपये 5 पैसे का इस रेड कैंडल में। आपको मैंने कहा था कि 15 रुपये 25 रुपये का एक जो मिनिमम टारगेट था वो आपको दिख रहा होगा इस कैंडल के लो पर 25 रुपये का टारगेट, क्योंकि स्टॉक में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हर बार मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर रहा हूँ और ये आपका दिख रहा है 29 रुपये का टारगेट। यहाँ पर इस कैंडल का लो है और यहीं पर इसने इस वीक में भी कितनी बार ट्रेड किया 29 रुपये में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगर जिस तरह से वीकली चार्ट है और जिस तरह से यहाँ से 2-3 कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी और फिर जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद डायरेक्ट आपको हो सकता हो कि 1 महीने के अंदर दोस्तों जी बिल्कुल हो सकता है 1 महीने के अंदर आपको बड़ा टारगेट मिल जाए 25 का। और अब मैं आपको एक इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करने पर जो चार्ट में दिखेगा वही आपके लिए काम करेगा और ये वीकली चार्ट है ना कि डेली चार्ट। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये वीकली चार्ट में भी अगर आप इस कैंडल के लो से इस लो को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आपकी कुछ रेंज बनती हुई नजर आएगी। दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आया होगा और स्टॉक अभी इसके हाई के और इसके लो के अंदर चल रहा है तो ये इस तरह से भी ट्रेड कर सकता है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। ये वीकली चार्ट है, बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो।